अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए हुए हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के, उसमें प्रूफ्स एंड लॉजिक्स में हम लोग इंडक्शन को कवर कर रहे थे। तो मैंने एज सच आपको वैसे तो समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये दो एग्जांपल्स हैं, ये देने के बाद हम इंडक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन में सबसे पहले हमारा जो एक बेसिक स्टेप होता है, ठीक है। इस बेसिक स्टेप में ना हम n इज इक्वल टू 1 को ज्यूम करके ये तय कर लेते हैं, खुद से सोच लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग इंडक्शन हम लोग इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो अगर n की वैल्यू उससे 1 से अगला नंबर हो, यानी कि k प्लस 1 हो, तो फिर वो उसके लिए भी ट्रू होनी चाहिए। तो इसको ही देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूव्स होते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आप इंडक्शन के ज़रिए ये चीज़ प्रूव करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है 4 प्लस 9 प्लस 14 ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक स्टेप लेंगे। बेसिक स्टेप में n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जो nth वैल्यू है वो आप कहाँ तक कंसीडर करेंगे, 1 तक। चाहे यहाँ पे कुछ भी कंसीडर किया हो, आपने n को क्या ले लेना है, 1, ठीक है। तो जब हम n को 1 लेते हैं और हमारे पास यहाँ डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, तो आपने सिंपल बस फर्स्ट वैल्यू को अज्यूम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये जहाँ जहाँ n है यहाँ यहाँ आप 1 पुट कर दें। जब यहाँ 1 पुट करोगे तो ये पूरा एरिया जो है ये सम अप होकर कैसे बन जाएगा, ऐसे 1/2 इंटू 3 प्लस 5। तो जब हम इसे हल करेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्टेप जो अजम्पशन थी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे यहाँ प्रूव हो गया। अब आते हैं, ये तो हमारा ये था। अब इंडक्शन स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंडक्शन स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम ये प्रूव करते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो n अगर कोई सी भी वैल्यू है, ठीक है, n इज इक्वल टू k है, तो हम ये कहेंगे कि अज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल k के लिए भी ट्रू है और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि ये जो हमारी पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ n था हमने n को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, k के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, हम लोगों ने +1 किया, किसमें, k में, ठीक। किस तरह से, अब देखो बेसिक हमारे पास क्या है, बेसिक हमारे पास जो अपना सेंटेक्स है वो यहाँ पे 5k माइनस 1 k/2 3 प्लस 5k, अगर हम इसको k के ऊपर सेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, तो हम लोग सिंपली k के अंदर जब +1 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे k के अंदर जब हम +1 करेंगे, तो हम लोगों ने उसको क्या किया, हम लोगों ने जब उसको ओपन किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 5k माइनस 1 प्लस 5k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास k के अंदर +1 हो गया, तो ये बन गया k प्लस 1/2। यहाँ पे 3 था प्लस 5 और k के अंदर अगेन +1 किया, तो यहाँ पे ये k प्लस 1 बन गया। अब ये जो पूरा एरिया जिसके नीचे आपको रेड नजर आ रहा है, ये किसके इक्वल है, ये आपके बेसिक ऑपरेशन के इक्वल है। बेसिक ऑपरेशन आपका क्या था, ये, ठीक है। इसमें अगर मैं k पुट कर दूं तो ये सारा इसके इक्वल हो जाएगा और ये पूरा का पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो ये क्या हो जाएगी, k/2 3 प्लस 5k। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के इक्वल है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड के। तो उसकी जो राइट हैंड साइड वाला आंसर है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये k/2 3 प्लस 5k। अब बाद में यहाँ पे देखा कि k+1 करने से ये जो हमारी टर्म टूट के दो टर्म्स हमारे पास आ गई थी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब हम लोग आए तो इस वैल्यू को एज इट इज लिख लिया और k+1 यहाँ पे भी एज इट इज लिख लिया। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है कि नहीं आती।
अब जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये 3k प्लस ओवर 2 5k इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मैं इसको सम अप करूँ 5k के और 3k को कर दिए 13k ओवर 2 बन जाएगा, 5k k प्लस 4 हो जाएगा। k प्लस 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से अच्छा ये स्टेप जो है ना वो ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस तरह से सम अप होके हमारे पास आ जाएगा। सम अप होने के बाद जब ये हमारे पास आएगा तो हम लोगों ने इसको मजीद इसको जो है ना यहाँ से चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। ये स्टेप बेटा पहले आना था, ठीक है, ये मैंने बाद में लगा दिया है वो स्क्रीनशॉट लेके। तो ये k ओवर 2 है, तो 3 प्लस ये, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर जिस तरह से भी ये वैल्यूज आ रही हैं आपकी, वो आने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आते हैं। इसको आप सिस्टमेटिकली जब बाय हैंड सॉल्व करोगे तो फिर आप इसको पहले करना और इसको बाद में करना। करने के बाद ये आ गया, इसको अब हमने सिंप्लीफाइड किया। सिंप्लीफाई करने के बाद बैलेंस जो है वो करेंगे कैसे, जैसे 2 को 8 के साथ कर दिया तो ये मोर सिंप्लीफाई हो गया, तो ये आ गया 4k प्लस 4, और यहाँ पे 5k को अंदर मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर ओवर 2 कॉमन डिनोमिनेटर है, और 5k प्लस 1 ओवर 2। अच्छा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या होगा 5k ओवर 2 और 4k, ये जो है इसको अगर मजीद हम लोग दोबारा से एडअप करेंगे तो ये 13k बन जाएगा, और 5k स्क्वायर वैसे ही आएगा और 4 वैसे ही आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आप लोगों को फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमें प्रूव हो गया कि अगर ये स्टेटमेंट होल्ड कर रही है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो ये n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। सिमिलरली नेक्स्ट अब एक और प्रूव है, वो प्रूफ ये है कि 1 से लेके n तक जो है इसका जो सम है इस सीरीज का, वो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होता है। अरिथमेटिक सीरीज का सम n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होता है। बेस केस हमारा वही था, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड में 1 पुट करके देखें ये इक्वल आ रहा है, प्रूव हो गया। अब दूसरी एग्जाम्पशन लें कि अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए भी होल्ड करेगा, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी इसे होल्ड करना चाहिए। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अब n को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, k के साथ, क्योंकि अभी हमने कहा कि n इज इक्वल टू 1 है, फिर n इज इक्वल टू k और k प्लस 1। अच्छा, हम लोग यहाँ पे n को k के साथ रिप्लेस करेंगे और k प्लस 1 ऐड करेंगे। जब हम k प्लस 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी k इंटू k प्लस 1 ओवर 2 तो ओरिजिनल होगा, और k प्लस 1 हमारे पास एडिशन में आएगा। तो जब इस तरह से होगा तो हमारे पास दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये पूरे की पूरी वैल्यू जो है, ये पूरे की पूरी वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये n इंटू एन। एन को k के साथ रिप्लेस कर दे, जो भी आंसर आ रहा है वो इसकी जगह पे पुट कर दे। तो हमने कर दिया k इंटू k प्लस 1 ओवर 2 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे k प्लस 1 है। अब अगर हमारे पास k प्लस 1 है और दूसरी तरफ हम लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी k इंटू k प्लस 1 ओवर 2 है, ठीक है। तो ये k प्लस 1 तो हमारे पास ऊपर ही है। अब क्वेश्चन है ये 2 कहाँ से आया, ये हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए इस टर्म को 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो जो हमने ये किया, ये पूरी वैल्यू जब यहाँ पे ऐड हुई तो सेम एज इट इज ये यहाँ पे भी ऐड हुई। तो यहाँ पे जब ऐड हुई तो वहाँ पे ऑलरेडी कॉमन डिनोमिनेटर में 2 चल रहा था नीचे, तो यहाँ पे कॉमन होके वो 2 आ गया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके ये दोनों साइड्स, ठीक है, ये दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। देखें, के प्लस 1 ओवर 2 प्लस 2 और के प्लस 1 ओवर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसको प्रूव करके कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इस तरह से साबित हम लोगों ने ये कर लिया बाय यूजिंग इंडक्शन कि अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो ये होल्ड करती है n इज इक्वल टू k और k प्लस 1 के लिए, ठीक है।
तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेप्स आप लोग ज़रा ध्यान से देखोगे, एक सीक्वेंस में खुद से मैनुअली करके करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, होपफुली ये इंडक्शन जो है ये समझ आ गई होगी। हम लोगों ने इसके दो ही स्टेप हैं। पहला बेस स्टेप है जिसमें हम n इज इक्वल टू 1 लेके ट्रू साबित करते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। और दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए n को रिप्लेस कर दिया जाता है k और उसकी एडिशनल वैल्यू के साथ। ठीक हो गया? क्वेश्चन हुआ तो फिर नीचे कमेंट्स में कर दीजिएगा।